स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पुष्पा एकेडमी पे। आज हम पढ़ेंगे समय और कार्य। मैथ का ये टॉपिक है। समय और कार्य, ये टॉपिक आज हम पढ़ेंगे समय और कार्य। तो इसको पढ़ने से पहले जैसे मतलब इसमें जानेंगे क्या कि एक आदमी एक काम को कितने दिनों में करेगा, या 5 आदमी किसी काम को कितने दिनों में करेगा, या 2 आदमी किसी काम को 5 दिन में करता है, तो 5 आदमी उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, इस तरह से जानेंगे कैसे। तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी क्या है, इसमें मतलब जैसे कितने आदमी हैं और कितने कार्य को करेंगे, तो इसके लिए ज़रूरत पड़ेगा एलसीएम का। ठीक है, एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम का इसमें क्या जरूरी पड़ेगा वो हम आगे देखेंगे, लेकिन पहले हम कैसे निकालेंगे इसको देख लेते हैं। जैसे 2, 4 और 8 का एलसीएम। ठीक है, तो इसके एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, ऐसे आप बेसिक से भी पहले देख लेते हैं कि कैसे निकालेंगे। तो ये हो गया 2 दूना 4 और 4 दूना 8। ठीक है, तो ऐसे हो गया। तो इसका ये हो गया 8 एलसीएम इसका। ठीक है, और एक तरह से और देखेंगे इसका कि जैसे मान लेते हैं कि ये 2 है, 4 है और 6 है, तो सबसे बड़ा अंक लेंगे। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा अंक लेंगे तो और उसको देखेंगे कि उससे इसको यहाँ इसको हटा दीजिए। हाँ ये ठीक है, 6 कर दीजिए। ठीक है, और इसमें देखेंगे इसमें सबसे बड़ा अंक लेंगे। देखिए इसमें ऐसे देख लेते हैं कि इसका एलसीएम 8 आया, तो 8 जो है वो इससे भी कटता है, इससे भी कटता है और इससे भी कटेगा। ठीक है, और इसमें देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ा अंक लेते हैं और उससे गुना मतलब भाग करते हैं कि कितना से कटता है। ठीक है, तो इसमें 6, अगर इसमें सबसे बड़ा अंक 6 है, लेकिन 6 से तो 4 का देखेंगे कि भाग लगेगा नहीं, 4 दूना 8 हो जाता है, और 2 से तो 3 दूना 6 हो जाता है, तो 3 से तो लग जाएगा लेकिन 4 से नहीं लगेगा। तो इससे आगे का इसका मतलब क्या कहते हैं उसको, गुणज लेंगे। तो जैसे 6 दूना 12 हो गया, तो 12 से देखेंगे 6 दूना 12 हो गया, इससे 12 यहाँ पे 12 अगर लेते हैं तो 12 से 6 दूना 12, 4 3 12 और 6 दूना 12, तीनों से कट जाएगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम जो होगा ये 12 होगा। अब इसको हम करके देखते हैं कि ये सही है कि गलत है। तो ये देखिए 4 6, अब इसको 2 से लगाएंगे। ठीक है, तो इतना ही, 2 दूना 4, 4 3 12। ठीक है, तो इस तरह से इसका एक किसी भी एलसीएम को ऐसे ही एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, इससे आसानी होगी, इसीलिए हम आपको 4 है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 10 है। ठीक है, तो इसका एलसीएम कैसे लेंगे, सबसे बड़ा इसमें 10 है, 10 में 8 से लगाएंगे लगेगा नहीं लगेगा, 4 से लगाएंगे लगेगा नहीं लगेगा, तो इससे इसको गुणज लेंगे। तो 20 में भी 8 से नहीं लगेगा, 4 से लग जाएगा। 30 में भी 8 से नहीं लगेगा। ठीक है, और 40 में यहाँ पे 40 लेंगे, क्योंकि 4 से 10 से 40 में 10 मरतबे लग जाएगा, 10 से लगेगा 4 बार में, 40 में 10 से भी कट जाएगा 4 बार में, और 8 5 40, 8 बार में इससे कट जाएगा और इससे भी कट जाएगा 10 बार में। ठीक है, तो ऐसे आप फिर से यहाँ पे देख लेते हैं कि सही है गलत है। तो यहाँ पे ये देखिए ठीक है, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 4 दूना 10, 10 चौक 40। ठीक है, यहाँ पे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 5 40, ऐसे भी देख लेंगे। तो ये हो गया गुणा करने का, देख लिए।
अब इसके आगे फिर से देखेंगे तो अब किसी भी अंक का आप एलसीएम निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। इसमें समय और कार्य में आपको बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है, मान लेते हैं कि 4, 2, 6 और 8। ठीक है, इसका भी एलसीएम करेंगे, मतलब हाँ इसका भी एलसीएम निकालेंगे। तो ऐसे देख लेंगे कितना भी अंक होगा तो इस तरह से करेंगे। तो 8 से देखेंगे ये 2 इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, लेकिन इससे नहीं कटेगा। तो इसका गुणज लेंगे, 8 दूना 16, 6 से कटेगा क्या? 6 दूना 12, 6 3 18, नहीं कटेगा। 6 चौक 8 3 24, 24 से 6 चौक 24, ये भी कट जाएगा, तो ये 24 हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें एलसीएम में क्या करेंगे कि इसमें जितना का एलसीएम लेना रहेगा उसमें सबसे बड़ा अंक जो होगा उसका मतलब उससे गुना करेंगे, वो एलसीएम लेंगे। अगर उससे नहीं लगता तो उसका गुणज लेंगे, उसका एलसीएम वही होगा। और देखेंगे कि कितना उसका जो है एलसीएम कितना से लग रहा है, इससे निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसका हम इस्तेमाल कैसे करेंगे। ए किसी कार्य को 6 दिनों में और बी किसी कार्य को 12 दिनों में करता है, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो अब इसका एलसीएम निकालेंगे। इसमें सबसे बड़ा क्या है, कौन है? 12। तो 12 क्या मतलब इसको लगेगा, तो 12 6 दूना 12। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। तो इसका एफिशिएंसी 1 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो ये दोनों मिलकर इस कार्य को 4 दिनों में करेंगे। हमने अभी जो देखा एलसीएम लेंगे कैसे, तो अब उसी को क्वेश्चन में देखते हैं कि कैसे। तो यहाँ है ए किसी कार्य को 10 दिनों में और बी उसी कार्य को 15 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एलसीएम निकालना देखा था। तो यहाँ पे है 10 और यहाँ पे है 15। तो हमने क्या कहा था कि ये 15 जो है सबसे जो बड़ा अंक होगा उसका मतलब उसे भाग लगा के देखेंगे कितना बार में कटता है। अगर नहीं कटेगा तो फिर सबसे बड़ा होगा उसका गुणज करेंगे। तो यहाँ 10 से 15 नहीं कटेगा और एलसीएम 15 लेंगे तो 15 से 10 से नहीं कटेगा। तो उसके बाद यहाँ पे इसका गुणज करेंगे, तो इससे 2 करेंगे तो 15 दूना 30 हो गया। तो इस 30 से ये भी कटेगा और ये भी कटेगा, तो 30 हो जाएगा। इसका एलसीएम 30 होगा, ये 2 बार में, ये 3 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये दोनों का जो है एलसीएम हो जाएगा यहाँ 30। ठीक है, तो ये टोटल वर्क हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल वर्क। अब उसके बाद यहाँ पे इसका एफिशिएंसी हो जाएगा कि कितना दिन में इसको काम का पूरा करेगा। तो ये हो जाएगा 10 या 30 दिनों में और ये हो जाएगा 2 बार में। तो इसका जो काम करने की जो क्षमता है इसका एक दिन में वो 30 काम को 3 दिनों में करेगा। ये जो है 30 काम को 3 दिन में करेगा और इसका जो बी का जो है वो 15 काम को 30 काम को 2 दिन में करेगा। ठीक है, ये इसका क्षमता एफिशिएंसी हो गया। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे कि ये दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिनों में करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोनों का जो काम करने का क्षमता है वो हो गया 5। ठीक है, यहाँ पे लेंगे 5 टोटल वर्क और दोनों का जो एफिशिएंसी है उससे लेंगे तो ये हो जाएगा 6। तो इसका मतलब दोनों मिलके इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो ये हो जाएगा 6 दिनों में। ठीक है, 6 दिनों में। और अगर यही पूछेगा कि इस काम को बी अकेला कितने दिनों में करेगा, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो ये हो जाएगा 10 दिनों में करेगा। 3 मित्र किसी कार्य को 10, 12, 15 दिनों में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, तो कितना दिन में पूरा करते हैं, 10 दिन में, 12 दिन और 15 दिन। जैसे ये 3 मित्र जो है, तो पहला है सो 10 दिन में उस कार्य को पूरा कर देता है, दूसरा है 12 दिन में उस कार्य को पूरा करते हैं और तीसरा जो है वो 15 दिन में उस कार्य को पूरा करते हैं। तो तीनों का जो अलग अलग जो करते हैं काम वो है ये। ठीक है,
अब तीनों मिल के साथ में काम करेंगे तो कितना दिनों में काम को पूरा करेंगे ये बता रहा है। तो हमने आपको एलसीएम निकालना बताया था, गुणनखंड विधि से नहीं करेंगे। अब इसका जो हमने बताया था कि कैसे निकालेंगे उस तरह से निकालेंगे। तो इसको क्या करेंगे, सबसे बड़ा अंक क्या है, 15 है। तो 15 है तो उसको देखेंगे कि 12 और 13, 12 और 10 से 12 और 10 से लगता है कि नहीं, ठीक है। हाँ 10 और 12 से लगेगा, 15 में नहीं लगेगा। तो इसका गुणनखंड लेंगे तो 15 दूना 30, 30 से इसका क्या लेंगे, 2 लेंगे तो 15 दूना हो जाएगा ये 30। तो ये इससे नहीं लगेगा और ये से लग जाएगा, तो इससे नहीं लेंगे। फिर इसको 3 करेंगे तो 15 तिया 45 हो जाएगा, 45 से इसमें फिर नहीं लगेगा। तो अब इसको लेंगे 15 चौका 60, ठीक है 60। तो इसको देखेंगे 10 छक 60, 12 पचे 60, 15 चौका 60, इससे लग गया। तो इसका एलसीएम हो जाएगा, पहले देख लेंगे तीनों जो मित्र है ए बी सी कर लेते हैं, ए बी और सी। तो ये 10 दिन और ये 12 दिन और ये है 15 दिन, ठीक है। तो इसका जो 4 से गुणनखंड किए तो ये हो जाएगा, इसका एलसीएम आ गया 60, ठीक है। तो अब इसका लेंगे, ये 6 बार में लगेगा, इससे 12 पचे 60 बार में लगेगा, ये 4 बार, 12 पचे 60 5 बार में लगेगा इससे, और ये 4 बार में लगेगा, ठीक है। तो अब इसको देखेंगे कि तीनों मित्र जो हैं वो एक साथ जब काम करेंगे तो कितने दिनों में इसको पूरा करेंगे। तो देखेंगे कितना है, 6 और 4 10, 10 और 5 15, ठीक है। तो अब क्या होता है, टोटल वर्क बटा एफिशिएंसी, इसका जो क्षमता होगा वो, तो क्षमता क्या हो गया तीनों का 15, ठीक है। तो 15 हो गया, तो 15 चौका 60। तो ये तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो ये हो गया 4 दिन में। 4 दिनों में इन्होंने काम को पूरा किया। ये है अगला क्वेश्चन फ्रेंड, ये हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन। यदि ए बी सी तीनों मित्र किसी कार्य को अलग अलग 10 दिन, 15 दिन और 30 दिनों में कार्य पूरा करते हैं तो तीनों एक साथ उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो आइए इसको देखते हैं कि कैसे बनेगा। तो पहले तो लिखेंगे ए बी और सी। ए बी सी का कार्य कितने कितने दिनों में करते हैं, इतने दिनों में करते हैं, ठीक है। ये अलग अलग इनका कार्य है, तो एक साथ ये काम करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, तो एलसीएम लेंगे। तो सबसे ज़्यादा वाला अंक क्या हमने कहा था कि सबसे अधिक वाला जो अंक होगा उसको देखेंगे, उससे अगर सब गुना मतलब ये सबसे कट जाता है तो वही उसका लेंगे। अगर इस सबसे नहीं करता है तो इसका सबसे ज़्यादा वाला जो है उसका गुणज लेंगे, तो वही उसका एलसीएम हो जाएगा। तो ये देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा है 30, तो 15 गुना 30, 10 3 30 हो गया। तो टोटल वर्क हो गया इसका 30, ठीक है। तो तीनों मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे, तो इसके लिए इसको देखेंगे कि 10 तिया 30, 15 गुना 30, 15 10 तिया 30, एक बार में, ठीक है। इसको एक बार में कटेगा, तो इसका एफिशिएंसी हो गया। तो इसी कार्य को ये जो है इसी कार्य को 3 दिन में करेगा, बी जो है इसी कार्य को 2 दिन में करेगा, और सी जो है इसी कार्य को 1 दिन में करेगा, ठीक है। तो अब इसको देखेंगे कि कैसे कटेगा। तो 5 और 6 इस सबका एफिशिएंसी मिला के हो गया 3 + 2 + 1 हो गया 6। इसको काटेंगे 6 × 5 = 30। 5 दिन में तीनों मिलकर इस कार्य को पूरा करेंगे। आप एक बार देख लेंगे तो बना पाएंगे। उसके बाद है ए और बी किसी कार्य को 3 दिनों में पूरा करता है। तो पहले लिखेंगे ए और बी किसी कार्य को 3 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। और ए अकेला उस कार्य को 4 दिनों में पूरा करता है। ए इसमें बी नहीं है, ठीक है, ए अकेला है। ए अकेला किसी कार्य को 4 दिनों में पूरा करता है, तो इस कार्य को बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। तो हमने जैसे बताया आपको कि जो भी होगा कार्य कि कितने दिनों में करता है उसको एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे है ये दोनों है, इसका यहाँ ये खाली सिर्फ ए का है और यहाँ ए और बी दोनों का है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको एलसीएम लेंगे, तो 4 इसका एलसीएम हो जाएगा 12, ठीक है।
तो इसका एलसीएम ले लेंगे हम 12, मतलब टोटल वर्क हो गया 12। तो ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करते हैं? 4 तिहाई 12। और ए जो है इस कार्य को अकेले करता है, इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो 4 तिहाई 12 मतलब 3 दिनों में। तो ये किसका हो गया? ये हो गया 3 का कार्य, ठीक है, ये 3 का, सॉरी ये कार्य हो गया ए का कार्य। ये जो 3 है ये इफिशियंसी है इसका, इतना दिन मतलब इतना दिनों में पूरा करेगा, इसका इफिशियंसी हो गया 3, ठीक है। तो कितने दिनों में बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो सबसे पहले हम इसको निकाल लेंगे कि ए का इफिशियंसी इतना हो गया, तो ए बी का कितना हो जाएगा? तो यहाँ ए का अकेले 3 है, ठीक है, यहाँ ए बी मिला के 4 है, तो ए को घटा लेंगे तो कितना बचेगा? तो 1 बचेगा। तो ये क्या हो गया? बी का इफिशियंसी हो गया, ठीक है। तो क्या किसका क्षमता निकल के आया? बी का। ए का था इतना, बी का है इतना, ठीक है। ए का निकल गया, क्षमता है 3, तो यहाँ ए और बी मिला के यहाँ पे 4 आया, तो ये कितना हो गया? तो 1 हो गया। तो अब इसको ये जो टोटल कार्य है, जिस काम को ए और बी 3 दिनों में पूरा करता था, उसी कार्य को ये अकेला 4 दिनों में पूरा करता है, तो बी उस कार्य को कितने दिनों में? तो इसका जो पहले क्षमता निकल के आया वो 1 है, ठीक है। बी का जो क्षमता है 1 है, क्योंकि 3 अकेले, 3 जो क्षमता है ए का अकेला है, तो ये 4 जो यहाँ ए और बी का मिला के है उसको तो घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो बी का जो क्षमता है 1 है, तो इसको अब इससे काट देंगे कि कितना मरतबे हो जाएगा, तो 12। तो बी का कार्य, तो बी इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो ये हो जाएगा 12 दिनों में, ठीक है। इस कार्य को बी इस कार्य को कितने 12 दिनों में कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो इसमें है ए और बी, मतलब ए प्लस बी किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है, तो पहले हम इसको लिख लेंगे, ए प्लस बी किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, जबकि बी अकेला उस कार्य को 50 दिनों में पूरा करता है। तो बी जो है ए नहीं है यहाँ, ठीक है, ए नहीं है, बी अकेला है, तो बी अकेला उस कार्य को 50 दिनों में पूरा करता है। तो सबसे पहले इसका हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा ये 150, ठीक है। हाँ, इसका एलसीएम हो जाएगा 150, ऐसे भी देख लेंगे। 5 3 15, 0 0 हटा दो, 5 3 15, 0 फिर लगा देंगे, ठीक है। इसका एलसीएम इतना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टोटल वर्क कितना हो गया? इतना, ठीक है। तो ये जो बी का जो कार्य है वो कितना दिनों में पड़ेगा? 5 3 15, 30 दिन। ऐसे 0 0 इसको हटा देंगे तो थोड़ा सा आसानी होगा, ठीक है। नहीं भी हटाते तो कोई बात नहीं, 50 दिन, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी का जो इफिशियंसी है 50 आया, और बी अकेले का आया कितना? 30, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ पे बी का जो अकेले का जो आया इतना आया इफिशियंसी, बी अकेले इस कार्य पे इतना करता है, ए बी मिलकर इतना करता है। तो ये ए और बी का जो क्षमता है 50 आया, और 30 का बी का जो आया 30 आया, ठीक है। तो इसको इसमें से घटा देंगे, तो किसका आ गया? ए का आ गया, ठीक है, ए का क्षमता आ गया। तो अब इसको पूछा है कि इस कार्य को मतलब पूरे कार्य को ए अकेला कितने दिनों में करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि बी का जो क्षमता है 20 आ गया इसके लिए, तो 20 पे काटेंगे, 7 गुना 14 और 1 15, इतना दिनों में पूरा करेगा। ये हो गया ए का कार्य। ए इस कार्य को 7.5 दिन में पूरा करेगा, ठीक है।
ये 1/2 मतलब 7 दिन और आधा, मतलब 7 दिन और आधा दिन में इस कार्य को पूरा करेगा। ये हो गया एक आकार। तो थैंक यू फ्रेंड्स, और आपको ये सेशन अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आगे भी इसी तरह से आपको इसके आगे का भी जो क्वेश्चन इसमें बनेगा हम वो लेके आएंगे। और इसमें ज़्यादा ये वीडियो जो है लंबा हो जाता, तो इसीलिए अब हम दूसरे वीडियो में लेके आएंगे आपके लिए कार्य और समय और कार्य से जुड़े हुए और सारे क्वेश्चन, ठीक है, जो आपको एग्जाम में लाभ पहुंचाएगा। थैंक यू।